हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 10th वालों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 10th के ज्योग्राफी के लेसन 1 का खंड था और लेसन में जल संसाधन इसका दीर्घ क्वेश्चन आंसर अब हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। बिकॉज इससे पहले हम जितने भी वीडियो अपलोड किए थे लघु का था 1 से लेकर 5 तक, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दीर्घ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दीर्घ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका उत्तर समझेंगे उससे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन या लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन या स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके आंसर जानते हैं स्टूडेंट। और किसी भी तरह का डाउट या अपना कंफ्यूजन क्लियर करवाना हो या आप लोग कमेंट करके यूट्यूब पे पूछ सकते हो हमारे चैनल पे, या इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप लोग फॉलो करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसके क्या उपाय हैं? ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं और इससे क्या उपाय है? ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है और इसके संग्रहण और पुनर्चक्रण की विधियों को लेकर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जानेंगे दीर्घ का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हो गया, अब इसका उत्तर समझते हैं। और इससे पहले किसी भी तरह का आप लोग को डाउट हुआ क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पे, हम सब जगह रिप्लाई देंगे या कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हो गया, आंसर देखते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, ये 2026 में जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए है, बिहार बोर्ड के क्लास 10th के। ठीक है, और ये लेसन ज्योग्राफी की लेसन 1 खंड ख का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ का पहला नंबर क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं और इसका क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम लोग जल संरक्षण के बारे में समझेंगे, उसके बाद इसका उपाय क्या है वो समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों को संरक्षण अपरिहार्य है जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लग सके। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। राष्ट्रीय जल नेशनल वाटर नीति 2002 के अंतर्गत सरकार गवर्नमेंट ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों का ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया है। और इससे पहले हम जितने भी लाइव क्लासेस लिए स्टूडेंट, आप लोग एक बार जाके फिर से वीडियो देखें लाइव क्लासेस का, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम बता चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग लाइव में जो ऑप्शन देता है चैनल पे उस पर जाके लाइव क्लासेस सारा देखें, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव के जो कि एग्जामिनेशन में, मतलब जो एग्जाम होगा 10th में उसमें जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार वो भी कंप्लीट कर ले देख के। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसमें किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका जो संरक्षण के हम क्या समझते थे ये आपको बता दिए, अब इसका क्या उपाय है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। और उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स है, जैसे जल संरक्षण क्या समझते थे उसका कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं पहले। इसका कुछ पॉइंट्स है, उसके बाद हम उपाय के बारे में जानते हैं। तो पहला जो है कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का ये जो सेकंड पैराग्राफ था उत्तर का, कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया है। ठीक है, तो जल संरक्षण हेतु जो योजनाएं चलाया गया था उसमें पहला पॉइंट है जल संरक्षण योजनाओं की जल की उपलब्धता को बनाए रखना है। अगर जितना काम उतने जल को उपयोग करना है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। जल को प्रदूषित होने से बचाना, मतलब कि नदी समुद्र में या किसी भी तरह का कचरा हमें नहीं फेंकना है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्र। मान के चलिए कोई पानी गंदा हो गया तो उसे उबाल कर, तो वो पानी आप उससे जैसे गमला में डाल सकते हो ठंडा करके, या थोड़ा पीने लायक तो नहीं रहेगा बट उसका कुछ यूज आप लोग कर सकते हो।
ठीक है। तो राष्ट्रीय जल नीति जो योजना था वो 3 पॉइंट में था, हम आपको बता दिए। अब हम लोग इसका क्या उपाय है ये देखते हैं हम लोग, इसके निम्नलिखित उपाय। पहला पॉइंट है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। ठीक है स्टूडेंट, इसका हम जल संरक्षण के अब उपाय जो हैं, जैसे भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन के संदर्भ में भूमिगत जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था। जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने, उन्होंने जल मिशन पर एक संदर्भ में भूमिगत जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांव और शहरों, उद्योग को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, अगर हमें पानी चाहिए, वर्षा कराना है, तो हम लोग को वृक्षारोपण करना होगा अधिक से अधिक। जहाँ आज के मतलब प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा जंगल की कमी हो गई है, जिसके कारण पानी की भी कमी हो गई है। तो इसके लिए हमें पानी को बरकरार रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर में भी वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। वर्षा जल के संचयन, मल जल पुनःचक्रण जैसे क्रियाओं कलाप का उपयोगी हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गया, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, जल संभर प्रबंधन। ओके, जल संभर प्रबंधन, जल जमाव का उपयोग करके उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जल जमाव का मतलब हो गया कि जैसे पानी बरस रहा है, उस पानी को स्टोर कर लिए, उस पानी से हमें कृषि, वानिकी, और आज के डेट में ये गवर्नमेंट की योजना चला रही है। ठीक है, इससे बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं, जब पानी वर्षा होती है तो वो टैंक में स्टोर हो जाते हैं, जिससे कपड़ा खींचने मतलब और कृषि उसी में काम आता है। ठीक है, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और इससे पेयजल जल पूर्ति भी की जा सकती है। और इससे ये भी बेनिफिट है कि अगर हम स्टोर करते हैं गड्ढे में ही टैंक लगता है, तो उससे धरती की जो पानी है वो भी उसमें डेवलपमेंट होती है, पानी की स्तर बढ़ता है इससे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है तकनीकी विकास। ठीक है, ऐसे उपक्रम जिससे जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके। मतलब पानी का उपयोग कम करके कम से कम उपयोग करें और इसका अधिक लाभ लिया जा सके, तकनीकी विकास इसे ही कहते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट थे हमारे, भूमिगत जल की पुनःपूर्ति, जल संभर प्रबंधन और तकनीकी विकास। ओके स्टूडेंट, तो आज जो क्वेश्चन था जल संरक्षण से हम क्या समझते हैं और इसके क्या उपाय हैं, तो जल संरक्षण से हम क्या समझते थे और राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंतर्गत सरकार के जो जल संरक्षण हेतु जो योजनाएं निर्मित किया गया था, उसका भी 3 पॉइंट हम लोग समझे और इसके क्या उपाय थे ये भी हम लोग 3 पॉइंट में समझ गए। ठीक है, अगर इसके बावजूद अगर किसी भी तरह का डाउट हुआ उसमें, तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या इंस्टा ID है वहाँ से फॉलो करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट के पास, ताकि वो लोग भी जुड़े, क्लासेस अच्छे से करें, ताकि एग्जाम टाइम में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।